नमस्कार भैया। हाँ, नमस्कार। कौन? ब्रजेश बोल रहे हैं बिहार उजाला से। अच्छा अच्छा। अपना जी ओर से नमस्कार, किशन जी कैसे बोल हैं? रहे हैं ना? हाँ हाँ, मैं किशन बात कर रहा जी, कह रहे थे भैया कि भोजपुरी में काफी आपका लगाव है और भोजपुरी की तमाम खबरें आप करते हैं। हूँ। अभी जस्ट एक सोशल मीडिया पे खबर चल रही है कि समर सिंह को बेल मिल गया है। और हाँ, चर्चा है। जी, और आकांक्षा दुबे की माँ काफी इस चीज को लेके भावुक है। क्या कुछ कहिएगा इसके बारे में? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जो माँ होती है वो किसी की भी माँ हो, वो माँ ही होती है। जी। और जिसका अपना औलाद उससे बिछड़ जाए, जी। वो तो आजीवन भावुक रहेगा। जब जब अपने औलाद की तस्वीर देखेगा या देखेगी, जी। तो हर अभिभावक, माता पिता, कोई भी हो, अपने परिवार के सदस्य को खोने के बाद कभी भी उसकी तस्वीर या उसकी चर्चा अगर सामने हो तो वो भावुक हो ही जाएगा। जी। जी। और वो माँ है तो भावुक तो होना ही है। जी, लेकिन उनकी माँ का ये भी कहना है कि कहीं न कहीं समर सिंह पे पूरा आरोप वो लगा रही हैं कि समर सिंह ही दोषी हैं। किसी हम्म। भी कीमत पे मैं उनको छोड़ूंगी नहीं, मेरी बेटी के कातिल वही हैं। क्या कहिए? देखिए, कौन किसका कातिल है और कौन किसका नहीं है, हुँ। इसकी जानकारी सिर्फ कानून लगा सकता है, पता लगा सकता है। जी। और किसी को भी सजा देने का हक कोर्ट को है। हुँ, हुँ। पुलिस भी पकड़ के कोर्ट में ही ले जाती है। जी। और किसी भी व्यक्ति को सजा देने का अधिकार कोर्ट को है। हुँ, हुँ। और कोर्ट यानी न्यायालय जिसको चाहे सजा देता है। हुँ, और जिसको लगता है कि इसको छोड़ देना है, हुँ, हुँ। इसको बाइज्जत बरी कर देना है, तो वो कोर्ट ही छोड़ता है किसी को। हुँ, हुँ। अगर कानून और कोर्ट बुरा रहता जी। तो उसी कोर्ट और कानून ने समर सिंह को जेल भेजा ना। जी, जी। उसी कोर्ट और कानून ने जब दोषी पाया होगा, हुँ, हुँ। जिस हद तक, उस हद तक जेल तो भेजा ना। बिल्कुल, बिल्कुल। और बेल होने का ग्राउंड होता है, यानी कि उसमें कंडीशंस होती हैं कि इस कंडीशन में फलाने केस में बेल हुआ। जी। तो तमाम केसेस में जिस तरह से बेल होते होंगे उसी तरह हुआ होगा। समर सिंह के जितने चाहने वाले फैन हैं कहीं ना कहीं उनको कमेंट कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे ये बता रहे हैं कि सत्य की जीत हुई है। देखिए, सत्य और झूठ की बात नहीं है यहाँ। कौन सत्य है कौन झूठ है, ये ना आपको पता है ना हमको पता है। जी। और कोई व्यक्ति ये नहीं कहता है कि हम झूठे हैं। जी। जी। लेकिन हर चीज का अपना एक दायरा है। जी। समर जी को कोर्ट ने जेल भेजा था, समर जी को कोर्ट ने ही छोड़ा है। जी। जी। और कोर्ट के मामले में किसी तरह की टीका टिप्पणी होना जी। मुझे नहीं लगता है कि जरूरी है। और कोर्ट के मामले में तो किसी को बोलना ही नहीं चाहिए। जी। जी। और समर सिंह अगर आज जेल से बाहर हैं तो भाई कोर्ट ने ही छोड़ा है, तो समर सिंह को तो बाहर निकलने के लिए जाहिर सी बात है कि कोर्ट ने जब सोचा होगा कि हाँ इसको छोड़ा जा सकता है, तो कोर्ट ने छोड़ा है। जी। समर जी को बधाई है। जी। जी। अ, आकांक्षा जी की माँ का ये भी कहना है कि कोर्ट से बेल मिला है, रिहाई नहीं मिला है। हम इनको किसी भी कीमत पे छोड़ेंगे नहीं। अब देखिए, जो पीड़ित है, जिसकी बेटी इस दुनिया को छोड़ के चली गई, जी। उस माँ का अपना एक भावना है और वो माँ अपनी बात कहेगी ही। हम्म। उस माँ के दुख में दुनिया की हर माँ दुखी है। हम्म। दुनिया का हर व्यक्ति दुखी है। जी। देखिए, कातिल कोई भी हो किसी जी। का, जी। लेकिन जिसका औलाद उसके परिवार से चला गया उसको आजीवन कष्ट रहेगा, दुख रहेगा। जी, लेकिन एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री वो बहुत हम लोगों का एक बेहतर परिवार है भोजपुरी। और इस तरह से भोजपुरी में जिस प्रकार से आकांक्षा दुबे के साथ हुआ है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? आखिर इतना बड़ा जो हुआ है, इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, भोजपुरी कॉपी कर रहा है बॉलीवुड को। जी। बॉलीवुड के लोग चरसी हैं, गजेड़ी हैं, आपको भी पता है। जी। बॉलीवुड में लोग नशा करना शौक मान लिए हैं। जी। अब भोजपुरी में भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। जी।
मतलब अगर हम स्टार हो गए हैं तो कल से हम भी नशा करेंगे, इस तरह से लोग इसको पैशन मान रहे हैं। जी। और जब कोई भी व्यक्ति हो, एक्टर हो या एक्ट्रेस हो या हीरो हो हीरोइन हो, सपोर्टिंग आर्टिस्ट हो या इंडस्ट्री का कोई भी बंदा हो, हम्म। अगर वो किसी भी तरह का नशा करेगा हम्म। तो एक दिन उसका करियर बर्बाद होना ही है। जी जी। क्योंकि सक्सेस का नशा होना बहुत अच्छा है, जी किसी मादक पदार्थ का, किसी भी नशीली चीज का नशा होना बहुत बुरी बात है। जी। किसी भी कलाकार के अंदर एक ही नशा होना चाहिए और वो सफलता का नशा होना चाहिए। जी जी। तभी जाके ये होता है। आज देखिए दिनेश लाल यादव जी कहाँ हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आज मनोज तिवारी जी कहाँ हैं, रवि किशन जी कहाँ हैं। हम्म। इतना इज्जत से लोग नाम लेते हैं, आज वो लोग संसद में गरज रहे हैं। तो बिल्कुल। अगर एक समय में उन लोगों ने सही रास्ता नहीं चुना होता, मेहनत नहीं किया होता, जी उन लोगों ने अच्छे रास्ते पर चलने का काम नहीं किया होता, जी। उनकी छवि लोगों को अच्छी नहीं लगी होती, तो लोग उनको संसद में थोड़े भेज देते। बिल्कुल। लेकिन आकांक्षा दुबे की जो माँ है उनका कहना है कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी तक इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ हमारी बेटी काम की लेकिन किसी ने सपोर्ट नहीं किया, कोई खड़ा नहीं हुआ। कितना सही है? इंडस्ट्री में कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है भाई, जी सच्चाई यही है। जी। हमने भी इंडस्ट्री देखा है, बहुत, हम लोग का ज्यादा उम्र नहीं है और बहुत अनुभव नहीं है, बिल्कुल। लेकिन हमने तमाम कलाकारों के साथ उठना बैठना किया है, लोगों से मिले हैं। हम्म। कलाकार अपनी मेहनत से बनता है और कलाकार अपने ही वजह से बर्बाद भी होता जी जी। है ना। तो कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है और कोई किसी को बर्बाद भी नहीं करता है। हम्म। यहाँ जो मेहनत करता है वो स्टार बनता है, और जो अपना स्वभाव बिगाड़ता है वो बर्बाद भी खुद से ही होता है। अच्छा, एक कड़वा सवाल है। आकांक्षा दुबे की माँ पिछले कई सारे वीडियो में भोजपुरी इंडस्ट्री पे एक आरोप लगा रही हैं कि कोई भी लड़की जब इंडस्ट्री में जाती है काम करने के लिए तो कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री वाले उसका शोषण करते हैं। अगर तब जाके वो आगे बढ़ती है, अगर ऐसा नहीं करेगी तो यही हाल होगा। कितना सच्चाई है इन बातों में? देखिए, हम तो माता जी के बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहेंगे, जी लेकिन किसी लड़की का शोषण कभी भी जबरदस्ती नहीं हुआ है। जी। अगर ऐसा हुआ भी होगा, मुझे नहीं लगता है कि भोजपुरी में किसी के साथ कोई जबरदस्ती शोषण कर देगा, या किसी भी इंडस्ट्री में। जी जी। क्योंकि कोई लड़की सामने से आके बोलती नहीं है कि मेरे साथ शोषण हुआ या ऐसा वैसा। और इल्जाम जहां तक भी है, तो अगर माता जी का तो मैं बयान सुना नहीं हूँ और मैंने सामने से देखा नहीं है, उनको अगर साइड कर दें तो सबसे पहली चीज है कि कोई भी व्यक्ति अगर आकर के इल्जाम लगाता है कि फलाने इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में भी इल्जाम लगते हैं कि फलाने इंडस्ट्री में फलाने व्यक्ति ने मेरे साथ शोषण किया, जी। तो वो पता है वो तुरंत नहीं करता है। हम्म। शोषण होने के 2-3 साल बाद वो आके लाइव बोलता है, या इधर उधर सोशल मीडिया में आप देखते होंगे। जी जी। तो ये सब चीजें बगैर बिना प्रूफ के या बिना किसी ग्राउंड के किसी पर भी कोई इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। और कोई व्यक्ति अगर किसी पर कोई इल्जाम लगाता है तो हम्म। वो सबूत के साथ पब्लिक में इस चीज को दिखा सकता है, या फिर कोर्ट कानून है कोर्ट ही, में कोर्ट में पुलिस है। दिखा सकता है, बिल्कुल। अगर किसी के साथ शोषण होता है तो वो उसका विरोध करे, या फिर गलत और अच्छे लोग हर जगह हैं। हम्म। दुनिया के किसी फील्ड में जाइएगा तो शोषण होगा। हम्म। और शोषण सिर्फ औरतों का नहीं, मर्दों का भी होता है। हम्म। ये मैं आपको एक बड़ी बात बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है ये। मर्दों का भी शोषण होता है जी। हर फील्ड में। हम्म। एक सब्जी बेचने वाला भी है ना दोस्त, तो जी। वो भी एक अलग इंडस्ट्री है। बिल्कुल। उसमें भी जो कमजोर है वो अपना व्यापार ज्यादा नहीं कर पाता है, जो उसमें मजबूत लोग हैं वो चाहते हैं कि ये हमारे आगे नहीं आए, हमसे पीछे ही रहे, हम्म। मेरी ही सब्जी ज्यादा बिके। तो ऐसा सब जगह है। हम्म। भोजपुरी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल जितने दुनिया में जितने इंडस्ट्रीज हैं, हम्म। चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, बिजनेस हो, फिल्म लाइन हो, या फिर किसी भी तरह का कोई इंडस्ट्री हो, हम्म।
वहां जाइएगा तो वहां जो पहले से सक्सेस है वो नहीं चाहता है कि कोई भी मेरे से ज्यादा सक्सेस हो जाए। जी जी। है ना, तो वो शोषण हर जगह है। दबंग मजबूत लोग हर जगह मिलेंगे, अच्छे और बुरे हर जगह मिलेंगे। तो हमको किसको चुनना है ये हम देखेंगे, हम तय करेंगे। अगर हम गलत चुन लिए तो हमारे साथ गलत होगा, अच्छा हम्म, चुन लिए तो अच्छा होगा। हम्म। अच्छा, अंत में जाते जाते यही आपसे एक जानकारी चाहिए कि बॉलीवुड में जिस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ, भोजपुरी इंडस्ट्री में आकांक्षा दुबे के साथ हुआ, कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में अब जो परिवार माता पिता हैं वो अब नहीं चाहते हैं कि हम अपनी बच्चियों को वहां भेजें, बहुत सारे लोग डर रहे हैं, तो क्या कहिएगा? कोई इंडस्ट्री किसी को घर से खींच के नहीं लाती है। जी। किसी भी इंडस्ट्री में लोग अपनी मर्जी से जाते हैं। हम्म, अगर किसी को कोई इंडस्ट्री पसंद नहीं है तो उधर नहीं जाने का। बिल्कुल। ठीक है, ये सबसे अच्छा उपाय है। जी। मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पहले किसी को भी हम्म, ढंग की पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। जी। आज मैं देख रहा हूँ ये छोटे छोटे बच्चे, हम्म, मतलब समझ लीजिए कि जिनकी उम्र 10 साल 11 साल 12 साल है, हम्म। गार्जियन उनको रील्स बना रहे हैं तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। बिल्कुल, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी लड़कियां हैं अच्छे अच्छे परिवार से, आजकल लेकिन देखने को मिल रहा है। उन बच्चियों को बैठा करके मैं गारंटी दे रहा हूं, हम्म, सारी लड़कियों को मैं नहीं बोल रहा हूं, हम्म, उन लड़कियों को, और कुछ लड़के भी हैं, सिर्फ लड़कियां ही दोषी नहीं है, जी। उसमें लड़के भी हैं, हम्म, उसमें 10% बच्चों को छोड़ दिया जाए हम्म, तो 90% ऐसे बच्चे हैं जो रील बनाते हैं लेकिन पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं है। जी बिल्कुल। उनका ध्यान सिर्फ रील्स पर है, इंस्टाग्राम पर है, सोशल मीडिया पे है। हम्म। उनको आप उनके क्लास का, जिस क्लास में वो पढ़ते हैं फिलहाल, उनके क्लास का कोई सवाल पूछ दीजिए याद नहीं होगा, जी जी। उसका आंसर याद नहीं होगा। तो ये इंडस्ट्री किधर जा रही है? आपको इंडस्ट्री ज्वाइन करना है तो आप पहले आइए, उस हम्म, लेवल पे आइए। बिल्कुल। बॉलीवुड में भी बाल कलाकार हैं, हम्म। लेकिन उनकी स्टडी चलती रहती है। जी। आगे चल के अगर आप ढंग के पढ़े लिखे नहीं होंगे हम्म, तो आपको भी पता है कि फिल्म इंडस्ट्री कोई भी हो उससे घर नहीं चलने वाला है। हम्म, इसको शौक के तौर पे रखिए। बिल्कुल। इसको शौक मिटाना है कि हाँ इंडस्ट्री का हिस्सा मुझे बनना है तो रखिए। अगर सोचिएगा कि इससे दाल रोटी चलेगा तो हम्म। ये आपका गलत सिलेक्शन है, आगे चल के बहुत पछताना पड़ेगा। चलिए, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय दिया, और भोजपुरी से काफी आपका लगाव था, तो इस विषय पर राय आपसे जानने के लिए हम आपसे थोड़ी सी बातचीत किए। इसके लिए चलिए, बहुत 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 धन्यवाद। 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 धन्यवाद।